हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। हर्मिट, 10 of Swords, 8 of Cups, Ace of Ace of Cups, the High Priestess, 9 of Pentacles, the Fool. Wow guys, wow. 8 of Swords, 8 की एनर्जी आई है। 7 of Cups, Page of Pentacles, ओके, और 6 of Cups, वाओ, Queen of Swords। ओके जी, तो आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे गाइस। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस बात को इग्नोर मत करना, स्किप मत करना। प्लीज़ एक बार बात सुनना मेरी, ये हमारे चैनल के लिए, मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गाइस, आपको पता है कि मैं सिर्फ चैनल के नाम से रीडिंग करती हूँ, मैंने अपना कोई नाम बताया नहीं है ना। एक कोई टेरो रीडर है जो हमारी रीडिंग से 70 से 75% तक का कॉपी करते हैं और अपने टैरो रीडिंग में बिल्कुल एज इट इज़ थोड़ा सा हेर फदल करके, सिर्फ टॉपिक का नाम बदल कर एज इट इज़ आपको सेम चीज़ या सेम बातें, सेम मैटर आपको वहाँ से सुनने को मिलेगा। अगर बात कॉपी करने तक की होती मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, ये कोई मतलब बहुत बड़ा इशू नहीं है। गाइडेंस लेना किसी से कोई बड़ा बात नहीं है या कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन बात वहाँ तक सीमित नहीं रही है। काफ़ी महीने हो गए मैं इस बात को नोटिस कर रही हूँ, हमारे व्यूवर्स इस बात को नोटिस कर रहे हैं। वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता रहे हैं ये बात कि मैम एक बार आप इस पर एक्शन लीजिए। यहाँ तक बात होती है अगर कॉपी करने की, तो एक बार मैं समझ जाती गाइस, मुझे इतना बुरा नहीं लगता। बुरा मुझे इस बात का लगा कि कॉपी करने के बाद में पूरा वही मैटर अपनी रीडिंग में देने के बाद में अपनी रीडिंग में ये कहना कि दूसरे टैरो रीडर हमारी कॉपी कर रहे हैं, मेरी कॉपी कर रहे हैं। इवन आपको ये भी बात देखने को मिलेगी कि जो मेरे सिग्नेचर वर्ड्स हैं अपने व्यूअर्स के लिए, जो मैंने प्यार से अपने व्यूअर्स के लिए जो नाम रखे, मेरे योद्धा, मेरे शेर, या फिर मैं ये कहती हूँ मेरी खुशियों के चुंबक, तो ये चीज़ें भी, इवन ये भी वर्ड्स आपको वहाँ पर सुनने को देखने को मिलेंगे। मेरा एक तकिया कलाम है जो रीडिंग के ज़रिए मैं बोलती हूँ कि कहते हैं ना, इवन ये भी यहाँ तक होता गाइस, एक बार समझ में आता, कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन बात केवल यहाँ तक सीमित नहीं रखी उन्होंने, अपनी रीडिंग में उल्टा बोलना कि दूसरे टैरो रीडर मेरी रीडिंग की कॉपी करते हैं। इसके अलावा भी हमारे चैनल की रीडिंग देखकर उस रीडिंग में अपने नाम से कमेंट देना, क्योंकि वो जो रीडिंग बनाते हैं ना केवल वो अपने चैनल के नाम से, बल्कि उन्होंने अपना नाम भी इंक्लूड कर रखा है। तो वो अपने नाम से यहाँ पर कमेंट देकर जाता है, ताकि ये व्यूअर्स को गेन करने का या सब्सक्राइबर पाने का एक बहुत गंदा तरीका है। कोई भी टैरो रीडर जो होता है ना, वो इस तरीके की सोच नहीं रखता या ये तरीका नहीं अपनाता। वो अपने आप को स्पिरिचुअल कहते हैं,
पर मुझे नहीं लगता वो स्पिरिचुअल है, क्योंकि स्पिरिचुअल पर्सन सबसे पहले ग्रैटिट्यूड का भाव रखता है कि कहीं से अगर गाइडेंस मिली है तो वहाँ पर थैंक यू कहना, अगर थैंक यू भी ना कह पाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ से गाइडेंस ली है ना उसके बारे में गलत सोच नहीं रखना या उसका गलत करने के बारे में नहीं सोचते। बुरा लगा मुझे इस बात का। 5-6 महीने हो गए मैं मतलब इस बारे में मैं इग्नोर करती रही, बट मेरे व्यूवर्स ने इस बारे में जागरूकता रखी और उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर इस बारे में बात कही कि मैम एक बार चेक करो और देखना ये जो भी बात इस रीडिंग में कही है ना, ये भी 1-2 दिन में या 1 हफ्ते में या फिर कुछ दिनों में उनकी रीडिंग में भी ये बात सुनने को मिलेगी आपको। बिल्कुल कॉपी पेस्ट मिल रहा है। और एक बात बताओ मुझे, आप भी जानते हो अगर कोई ओरिजिनल वीडियो होगा वो पहले आएगा या किसी की कॉपी पहले आएगी? और हैरानी वाली बात ये है कि अलग अलग आईडी से हमारे रीडिंग के कमेंट सेक्शन में आकर अपने नाम से कमेंट करना, और ये अगर उनके व्यूअर्स होते ना तो उनके चैनल वीडियो में कमेंट क्यों नहीं करते उन्हीं के नाम से? ये चीज एक बार मेरी आदत है गाइस कि मैं जब तक कोई प्रूफ ना ले लूँ ना मैं तब तक किसी पर आरोप नहीं डालती। मैंने इस बारे में टैरो रीडर है मेरे पहचान के, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि उनके साथ भी यही हाल है। 2-3 टैरो रीडर से उनके वीडियो से मैटर लेकर इंक्लूड कर देना, हमारी रीडिंग के 2-3 रीडिंग इंक्लूड करके एक रीडिंग बना देना, 1 घंटा भर की, 1.25 घंटा भर की, टॉपिक को हेर बदल करके, टॉपिक को थोड़ा बदल कर। मुझे ये बात कहना बहुत ज़रूरी था गाइस, क्योंकि एक बहुत लंबा टाइम हो गया और मैंने इग्नोर किया, लेकिन इसका मतलब यही हुआ ना कि किसी को अत्याचार करने के लिए सहमति देना, और मैं वो करना नहीं चाहती थी। मेरी आदत है मैं ना तो किसी के साथ अत्याचार करती हूँ ना अत्याचार करने देती हूँ, माफ करना, लेकिन ये चीज जरूरी थी गाइस आपको बताना था कि आपको सही और गलत में अंतर पता चले। और ये उन्होंने और टैरो रीडर के साथ भी किया है। खैर मुझे आपको सतर्क करना था। आप बताना कि क्या मैंने ये सही किया या गलत किया। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे? ओके तो गाइस ये जब 3 कार्ड आए ना, द हर्मिट का और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ तक में जो कार्ड्स आए मुझे एक बार थोड़ा सा डर लगा कि ये कार्ड्स थोड़े नेगेटिव एक बात को बयां करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही एस ऑफ कप्स और हाई प्रिस्टेस और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना, द फूल का कार्ड आना, एक बहुत पॉजिटिविटी की बात कर गए। हुआ क्या, या सिचुएशन क्या है कि जैसा कार्ड्स आते ही इन्होंने एनर्जी दी, वो एनर्जी इस बात के बारे में बता रहे हैं कि भाई ये जो 3 महीने होंगे ना, इसमें आपको भ्रम की स्थिति जो है ना वो क्लियर होगी। यानी सिचुएशन अभी आपको लग रही है कि भाई ये सिचुएशन है या बुरी सिचुएशन या बुरा कोई फेज नजर आ रहा है ना, उससे काफी पलट कर या सिर्फ या ये कह सकते हैं कि उसकी बिल्कुल विरोधी चीज आपको देखने को मिलेगी। यानी एक भ्रम की स्थिति जो बनी हुई है ना, वो भ्रम की स्थिति टूटती हुई नजर आ रही है, एक बुरी चीज का अंत होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात आना एक अंत की बात करता है, ठीक है। और इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं द हर्मिट ये बताते हैं कि भाई एक उम्मीद लगाकर बैठना कि भाई ये बुरा फेज जो है मेरी लाइफ से निकल जाएगा। इन आने वाले 3 महीनों में आपको आपके कोई भ्रम जो है ना वो हटेगा, कोई पहेली हो सकती है सुलझ जाए या कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। सबसे पहली बात तो ये है। और इन आने वाले 3 महीनों में किसी बात को लेकर एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली होने वाली है गाइस, या कुछ अच्छा आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है जहां पर आपको लगेगा कि मालिक मेरे साथ है। मतलब एक किसी इंसान की लाइफ में कुछ अचानक अच्छा घटित हो जाना या अनएक्सपेक्टेड सा कुछ ऐसा हो जाना जिसकी उम्मीद वो इंसान नहीं कर रहा होता है। यहाँ मैं एक बात कहूँ कि यहाँ आपका उम्मीद का लेवल जो है ना वो बहुत कम है अभी की सिचुएशन में।
कि भाई कुछ अच्छा होगा क्या, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आता कि कुछ मेरी लाइफ में अच्छा होगा, क्योंकि इस सिचुएशन में हो अभी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये वाले हाल है आपके, और 10 ऑफ कप सॉरी 7 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स के एनर्जी में हो, कि जहाँ बहुत निराश, हताश या गिव अप करने वाली बात, मतलब एक उस पॉइंट पर आ जाता है ना, कि वो सिचुएशन, वो समझ में आना कि भाई अभी ये सिचुएशन चल रही है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखो खतरनाक कार्ड, कि जहाँ पर सॉल्यूशन नजर नहीं आता, सिर्फ उलझने, परेशानियां, दुख, तकलीफ, ये चीजें इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जहाँ पर किसी इंसान का दिमाग केवल इसमें उलझ कर रह जाता है। जहाँ पर रोशनी की एक छोटी सी किरण नजर नहीं आती, वहां पर अगर किसी इंसान को ये कहा जाए कि आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, या आपके साथ जस्टिस होगा, या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, एक न्यू बिगनिंग होगी, तो उनको ये बात एक सपने जैसा लगता है। उनको नहीं लगता, उनको लगता है सिर्फ ये तसल्ली देने के लिए बात कही जा रही है। पर मैं ये बात कहना चाहूंगी कि ये सच्ची बात है गाइस, कि अभी की सिचुएशन अगर ये मैच की है ना, तो मानकर चलना, ये एस ऑफ कप्स और द फूल की एनर्जी आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आएगी। यहाँ पर एंडिंग की बात हो रही है, और जितना मुझे समझ में आता है ना, यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस यही कहते हैं कि ये नई शुरुआत जो है ना, ये बहुत एक शानदार लेवल पर होगी, या एक बहुत अच्छे लेवल पर होगी, और इसके बारे में कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन भी हो रहे हैं गाइस, इंट्यूशन भी हो रहे हैं। ये आने वाले 3 महीने आपके लिए साधारण नहीं रहने वाले हैं। कुछ विशेष घटनाएं आपकी लाइफ में घटित तो होनी ही है, होनी ही है। मे भी हो सकता है कि कुछ चीजें जो आपको सर्व नहीं कर रही है, या आपको तकलीफ पहुंचा रही है, वो चीजें आपकी लाइफ से छूटेगी, निकलेगी, लेकिन वो आपको तकलीफ नहीं देगी। जैसा ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ना, कि ये चीजें, ये तलवारें, आपके खंजर कह सकते हैं, जो आपके पीठ में रौंदे गए हैं, ठीक है, अब ये आपकी लाइफ से निकलेंगे एक एक करके। हाँ, उस टाइम देखो, जब कभी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है ना गाइस, जब कभी टॉवर मोमेंट से कोई इंसान निकलता है और ट्रांसफॉर्मेशन का जब पीरियड चलता है ना, तब बहुत तकलीफ होती है। उनको पता नहीं चलता कि अभी लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा है या सुधार चल रहा है, क्योंकि माइनर सा फर्क नजर आता है गाइस, और इंसान और तड़पता है कि ऐसे तड़पा तड़पा कर अगर कोई चीजें मिल रही है तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में किसी इंसान की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, तकलीफ और बढ़ जाती है, मानसिक तनाव उस समय बहुत ज्यादा होता है। तो अभी आपकी सिचुएशन यही है, लेकिन इन 3 महीनों में आपके घाव को भरने का प्रोसेस जो है ना, वो होगा। आपके कप्स जो खाली हो गए, जो बिखर गए, जो जिनकी वजह से आपको इमोशनली बहुत हर्ट हुआ ना, उनकी रिकवरी होगी। इन आने वाले 3 महीनों में मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अपनी हेल्थ को लेकर जितने ज़्यादा दुखी हो ना, आपको सुधार देखने को मिल जाएंगे। कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको या तो मिलेगी, या फिर आपकी टैबलेट्स, दवाइयाँ आपको लगना शुरू हो जाएगी, या कोई भी जरिए से आपको कोई गाइडेंस तो मुझे डेफिनेटली लग रही है गाइस, क्योंकि यहाँ पर जैसे एक बहाने वाली बात होती है ना, कि भाई इतना समय इस बंदे को अपने शारीरिक तौर पर भुगतना लिखा हुआ था, लेकिन एक कहते हैं ना, मामूली सी गाइडेंस, एक बहुत मतलब नॉर्मल सी गाइडेंस लगती है कि भाई इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा, और वही गाइडेंस से किसी इंसान को बहुत फर्क लग जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कोई वीडियो आप देखो, वहां से आपको किसी एक्सरसाइज के बारे में, किसी योगा के बारे में पता चल जाए, और आप यही सोचते हो कि चलो एक बार इतनी दवाइयाँ लेने के बाद में एक बार ये भी करके देख लेते हैं, क्या पता इससे फर्क पड़ जाए, और बाकायदा उस योगा से आपको फर्क पड़ जाना स्टार्ट हो जाए। यही डेस्टिनी है, यही डिवाइन टाइम है गाइस, हर एक मसले के सुलझान का। तो आपके लिए कुछ गाइडेंस इसी तरीके की आती हुई नजर आ रही है, जहां पर वो गाइडेंस आपको नॉर्मल लगेगी, लेकिन उसका जैसे आप यूज करोगे ना, उसके इफेक्ट्स, इसके फायदे आपको स्पष्ट और क्लियर देखने को मिलेंगे, वो भी बड़े जल्दी, शीघ्रता से। यहाँ पर जल्दी की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन डेस्टिनी आपकी लाइफ में एक सुधार लेकर आ रही है। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में खत्म हुई है, बुरी चीजें जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, लेकिन उस समय में कहता है ना कि एक किसी इंसान को बहुत तकलीफ रहना कि भाई इस चीजों से किसी का अटैचमेंट है, और अचानक से उस इंसान से हो गया,
या उस परिस्थिति से हो गया, उस काम से हो गया, उनको दूर करना पड़ता है ना, तो एक बार तकलीफ होती है। लेकिन आपके लिए मैं एक बात कह दूं कि जितना आपसे छीना गया है, ये मत सोचो कि कुदरत आपके साथ बहुत बुरा कर रहा है या डिवाइन आपके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। नहीं, इससे बेहतर आपके लिए प्लान कर रखे हैं, इससे बेहतर आपके लिए सोच रखा है, जो इन 3 महीनों में आपको देखने को मिलेगा। इन 3 महीनों में 2 मामलों को लेकर आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत होने वाली है। मे भी हो सकता है ये रिश्तों को लेकर हो पहला, ठीक है, कि अगर किसी मामले को लेकर गलतफहमी क्रिएट हो रखी थी किसी को, वो गलतफहमी दूर हो जाएगी। या रिश्तों में मन मुटाव थे तो वो मन मुटाव दूर हो जाएंगे। और दूसरा, आपके बिजनेस या काम में आपको सुधार देखने को मिलेंगे। ये 2 बड़े मैटर पर आपकी लाइफ में सुधार होते हुए स्पष्ट और क्लियर नजर आ रहा है, क्योंकि ये 2 मसले शायद ऐसे हो सकते हैं जिनको लेकर आपकी लाइफ में बहुतों प्रॉब्लम चली है गाइस। संघर्ष बहुत रहे हैं, तकलीफें बहुत रही है और दुख बहुत ज़्यादा भोगना पड़ा है आपको। इवन मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको अपने करीबी लोगों से बहुत बुरी चोट मिली है, जो एक बार कह सकते हैं कि लाइफ टाइम के लिए नहीं भूला जा सकता है। कुछ घाव ऐसे हो गए जो इनके कहते हैं ना निशान बरकरार रहना, जो कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन एक बार ट्रस्ट का इशू रह जाता है, या एक बार वो घाव दिखता है ना। मुस्कुराना भूल गए हो ना, वापस से मुस्कुराओगे आप, देखना कितना मेल जोल करते हो लोगों से, कितना एंजॉय करते हो आप, ये देखना। इन 3 महीनों में बहुत सकारात्मकताएं आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है गाइस। आप अपने गुस्से का लेवल देख लेना, हैरान ना हो जाओ तो बता देना कि मेरा गुस्सा कहाँ छू हो रहा है। मैं जिन सिचुएशन पर कभी गुस्सा करता था या करती थी, अब मुझे उन सिचुएशन पर गुस्सा नहीं आता, या उतना नहीं आता, हल्का सा आता और मैं भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ। कहीं ना कहीं आपके दिल में ये कह सकती हूँ कि एक तसल्ली आपको दी जा रही है गाइस। कहीं ना कहीं एक कहता ना कि बच्चे को संभालने वाले बात की, बेटा ये समय निकलने वाला है, ये तकलीफ निकलने वाली है। आपको कई बार रीडिंग में आया कि सपनों के थ्रू या किसी न किसी जरिए से आपको कुछ न कुछ सपने ऐसे आ रहे हैं जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने की ओर संकेत दे रहे हैं कि प्लानिंग आपके लिए बड़ी चल रही है। और वो देखने को भी आएगी। ऐसा नहीं है कि अब जो परिवर्तन होंगे या अब जो अच्छी चीजें आपकी लाइफ में होनी होगी ना, वो छोटे लेवल पर होगी या टुकड़ों टुकड़ों में होगी। जैसे पहले बताया था कि आपकी सिचुएशन कैसी थी कि एक प्यासा बूंद बूंद के लिए तरसता है ना, और बूंद बूंद करके उनको अगर प्यास बुझानी पड़ती है तो बहुत तड़प वाली बात होती है। अब वो सिचुएशन नहीं है। अब यहाँ पर कप्स देखो, जितना आपने सोचा है ना उससे ज्यादा ही आपको मिलेगा, छलक कर मिलेगा, क्योंकि ये डिजर्व करते हो आप, ये डिजर्व करते हो आप। कोई सफलता, कोई सक्सेस आपको मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल देखना, आपकी लाइफ में कुछ घटनाएं तो डेफिनेटली, जैसा 2 के बारे में आया है कि 2 घटनाएं आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसी होने वाली है जहां पर आपका यूनिवर्स पर ट्रस्ट बहुत शानदार तरीके का बनेगा गाइस। कि ये जो भी मिरेकल मेरी लाइफ में हुआ है, जो चमत्कार मेरी लाइफ में हुआ है, वो मालिक ने किया है। आपका इंट्यूशन का लेवल बढ़ जाएगा। आप और लोगों को भी कहोगे, मोटिवेट करोगे कि पीड़ा है, आज है, कल नहीं होगी। मालिक पर ट्रस्ट रखो, वो आपकी पीड़ा को दूर करेंगे। मैं सच कहूँ, आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ को भी देख रही हूँ। कोई यूनिवर्स की तरफ से आपको गिफ्ट भी मिलेगा गाइस। कोई शुभता आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी, कोई परिवर्तन आपकी लाइफ में डेफिनेटली होगा। दुखों के बादल छंटेंगे आपकी लाइफ से। देखो मैंने कहा ना, कोई चीज, कोई खुशी आपकी लाइफ में दौड़े दौड़े आ रही है प्रोटेक्शन के साथ। जो आपको लगता है ना कि भाई डिले हो जाएगी या आ गई मेरे पास तो फिर से कोई छीन ना ले, देखो अब ये खुशी जो आपको मिलेगी ना, इसे कोई भी नहीं छीन सकता। ये आपकी किस्मत की है, ये आपके नसीब की है। और अगर कोई छीनने की कोशिश करेगा ना तो डिवाइन उनको बख्शने वाले नहीं है, क्योंकि उनको पता है, डिवाइन को पता है कि किसी बच्चे ने कितनी तकलीफ सही है। बेवजह की झूठे आरोप बहुत सहे हैं, धोखे बहुत सहे हैं,
तो अब बनता है गाइस, बनता है आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग का होना। न्यू बिगिनिंग का होना। ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करना, और अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो देख लेना इन 3 महीनों में वो फलीभूत तो होकर ही रहेगा। अब ये मत कहना गाइस कि मेरी लाइफ में ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सिचुएशन आपकी ऐसी ही है अभी। आपके माइंड की, आपके दिल की हाल जो है ना वो अभी ऐसा ही है कि नहीं मैम मुझे ये सपना जैसा लग रहा है कि ये पूरा होगा क्या। कभी कभी सपने भी सच होते हैं, पता नहीं क्या। ये भी होगा, ये भी होगा। यहाँ पर अभी मैं आपको ये कहना चाहूंगी गाइस कि देखो, डेफिनेटली 3 महीनों में कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं कि 3 महीनों के बाद में होगा। इन 3 महीनों के अंतराल में जब कभी भी ये रीडिंग आप देखोगे ना, उस टाइम से लगाकर 3 महीने के अंतराल में आपकी लाइफ में ये चीजें डेफिनेटली होगी। फाइनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, या पैसों को लेकर कोई लाभ होता हुआ दिखेगा, या आपकी कोई प्रॉब्लम का सुलझान हो जाएगा, प्रॉब्लम खत्म होगी, या फिर एक नए सर्कल की स्टार्टिंग जो है वो आपकी लाइफ में हो ही जाएगी गाइस। कोई रिकवरी किसी मामले को लेकर डेफिनेटली है, वो होगी ही होगी, ठीक है। और कुछ हो सकता है कि अ, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि भ्रम की स्थिति, वो भ्रम की स्थिति दूर होगी। क्लियरिटी किसी मामले को लेकर मिलती हुई नजर आ रही है। अब जैसा ये कार्ड है ना, जैसा मैंने बताया ना कि एनर्जी कुछ ऐसी है कि 3 कार्ड आते एक बार मुझे डर लगा कि भाई ये क्या आ रहा है रीडिंग में, है ना, मैं समझाऊंगी क्या। लेकिन जैसे ही ये कार्ड आए ना तो मुझे समझ में आ गया कि आखिर रीडिंग कहना क्या चाहती है। तो ये 8 ऑफ कप्स ये भी यही बात कर रहे हैं कि एक भ्रम की स्थिति आपकी लाइफ से दूर होगी। कुछ चीजें हो सकती है हिडन है जो अभी तकलीफ पहुंचा रही है, जो अभी आपके सामने नहीं आई, लेकिन अब आपके सामने आएगी वो प्रॉब्लम खत्म होने के बाद में। तब आपको पता चलेगा अरे मेरी लाइफ में ये चीजें भी चल रही थी क्या। क्लियरिटी आपको दी जाएगी। क्लियरिटी इस वजह से दी जाएगी ताकि भविष्य में आप धोखा ना खाओ, भविष्य में आप ऐसी सिचुएशन में अटक कर ना रह जाओ जहां पर आपको कोई समाधान नजर ना आए। आपकी मैच्योरिटी का लेवल जो है ना वो बढ़ाया जा रहा है कुदरत के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा। मतलब यहाँ पर एक बात है गाइस, जैसे एक होता है ना कि कोई बच्चा बहुत भुगत लेता है ना, तो डिवाइन भी नहीं चाहती कि ये बच्चा भविष्य में कभी भुगते या भविष्य में तकलीफ पाए। आपके लिए यूनिवर्स का प्यार और आशीर्वाद जो है ना वो महसूस होगा आपको। मैं आपको कैसे समझाऊं कि बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आपको होंगे अगर आप स्पिरिचुअल हो। स्पिरिचुअल होने का मतलब कि इंट्यूशन का तेज होना। इंट्यूशन का तेज होना मतलब कि भाई मुझे कुछ चीजें पहले ही विजन में आ जाना, या तो सपनों के थ्रू, या मुझे आभास हो जाना। तो ये चीजें भी उन्हीं लोगों के साथ होती है गाइस जो एक तो पहली बात तो सच्चाई के राह पर चलते हैं, जो किसी को धोखा देना पसंद नहीं करते, जो खुद धोखा खा लेते लेकिन किसी के साथ धोखा नहीं करते। यही ऐसे बच्चे जो होते हैं ना जो बुरी परिस्थिति में एक बड़ा साहस दिखाते हैं, वहां वो लोग यूनिवर्स से बड़े कनेक्ट हो जाते हैं गाइस, और किसी न किसी जरिए से यूनिवर्स उनको अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते हैं। आप अपनी पावर में फिर से आ जाओगे। आपको न केवल आपकी पावर में लाया जाएगा बल्कि आपको एक प्रोटेक्शन दी जाएगी कि फिर से कोई आपकी पावर को छीनने की कोशिश ना करे या आपके साथ धोखा ना करे। एक 3 महीनों में आपको एक प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। कोई खुशी मिल रही है आपको, लेकिन उसके साथ एक प्रोटेक्शन मिल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपको खुश देखकर कुछ लोगों को तकलीफें होंगी। वो कुछ ना कुछ कोशिशें करने की करेंगे कि मतलब ये खुशी आपको ना मिले, लेकिन ये आपकी किस्मत की है गाइस। वो कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी मतलब अपने प्रयास कर ले, दिन रात एक कर ले, लेकिन ये जो खुशी आपको मिलने वाली है ना ये आपको मिलकर ही रहेगी, उससे कोई भी नहीं छीन सकता। और आपको यही कहा जा रहा है कि आपके दिमाग में एक बार आएगा गाइस, क्योंकि उनकी हरकतों को आप नोटिस करोगे कि ये लोग तरह तरह की तरकीबें अपना रहे हैं आपसे ये खुशी छीनने की। पर आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल स्ट्रेस में मत रहना, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना, ठीक है ना। कोई नहीं छीनेगा आपकी लाइफ से कोई भी खुशी। कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, कोई गिफ्ट भी आ रहा है आपके लिए,
कुछ बेहतर तो पाने वाले हो गाइस। एक रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आ रहा है, मेहनत का, सब्र का, अच्छे कर्मों का, और एक जो तसल्ली रखी है ना, एक जो साहस दिखाया है ना, उसका रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक समय बड़ा डिफिकल्ट होता है जहां पर एक बच्चे को कहा जाता है कि इतना गुस्सा भर रखा है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि चुप हो जाओ, अभी कुछ मत कहना, इसका जवाब जो है ना वो वक्त देगा। और यहाँ पर वही सिचुएशन है कि इसका जवाब अब वक्त दे रहा है। जो आपने चुप्पी साधी थी ना, जहां पर आपका गुस्सा का लेवल इतना भारी था, क्योंकि आपने पीड़ा इतनी बुरी तरीके की भोगी थी, वहां पर आपका चुप रहना इम्पॉसिबल सा था। लेकिन हुआ आपकी लाइफ में गाइस, आपने सहा उस चीज को, वहां पर हिम्मत दिखाई, और ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। डेफिनेटली आपको सपने में शेर या गाय का नजर आना, काऊ का नजर आना, या फिर बच्चों का नजर आना गाइस, ये डेफिनेटली है, ये डेफिनेटली है। या बर्ड्स आपको दिखती ही दिखती है, एंजल्स नंबर आपको दिखते हैं, ये बहुत बड़े साइन है गाइस। स्पिरिचुअलिटी की और भी आपका कदम बढ़ेगा, अपनी अवेकनिंग में और आगे बढ़ोगे आप। क्योंकि ये कार्ड जो है ना, ये बिल्कुल एकदम क्लियर गाइडेंस देते हैं या क्लियर मैसेज देते हैं। और एक ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड कि आपकी लाइफ में वो ऐसी घटनाएं होंगी जहां पर आपका यूनिवर्स पर ट्रस्ट बढ़ना तय है गाइस। जहां पर कोई बंदा एकदम निश्चिंत होकर कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी हो, मुझे पता है मेरे मालिक संभाल लेंगे मुझको, मुझे चिंता ही नहीं है, और वो किसी न किसी रूप में आकर संभाल लेते हैं। ये वाला कॉन्फिडेंस, ये वाला विश्वास, अटूट श्रद्धा आपके मालिक पर होगी। क्योंकि दिल जानता है अंदर सब सही चल रहा है, संभाले हुए है कोई, है ना। मेरी लाइफ में अच्छा होकर ही रहेगा, चाहे कोई कितना भी गलत करने की कोशिश कर ले, मेरी लाइफ में अच्छा होगा। ये उसी का परिणाम है गाइस। कहते हैं ना, विश्वास कभी नहीं टूटता। और यहाँ पर किसी ने बहुत बुरी परिस्थिति में एक अटूट विश्वास रखा है, और ये उस अटूट विश्वास का परिणाम है। आपकी लाइफ में एक मिरेकल, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत, खुशियों का आगमन, नेगेटिविटी का दूर होना, ये चीजें हो रही है आपकी लाइफ में। कुछ और कार्ड्स देखें कि आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। ऑल टाइड अप, एंजल ऑफ बैलेंस। ये देखो, मैंने कहा ना बहुत साहस रखा है, तभी मैं योद्धा कहती हूँ आपको। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, द हाई प्रिस्टेस के कार्ड के ऊपर। ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन के बारे में बताते हैं, एक लाइफ में बैलेंस के बारे में बताते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करने के बारे में बताते हैं, और उसी के ऊपर ये हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आना। हीलिंग होगी आपकी, बहुत अच्छे से होगी। हीलिंग कैसे होगी? आपको खुशियां देकर, आपको सुखी करके, आपके दुख को दूर करके, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत करके, उस चीज की खाना पूर्ति करके जहां अभी के सिचुएशन में आपको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, सबसे पहले उसको ठीक किया जाएगा, ताकि आपको एक, कहते हैं ना कि वो प्राथमिक तौर पर एक उपचार मिल जाए। उसके बाद में धीरे धीरे परिस्थितियों का और सुधरना। कॉन्ट्रैक्ट, जस्टिस होना तय है। पहले भी रीडिंग में आया ना कि मेरी हीलिंग कैसे होगी, मुझे गिफ्ट क्या मिलना चाहिए यूनिवर्स की तरफ से, मेरे साथ जस्टिस हो जाए, बस मेरी लाइफ में अच्छा हो। मैं किसी और के बुरे की तमन्ना नहीं रखता, या तमन्ना नहीं रखती, इच्छा नहीं रखता, बट मेरी लाइफ में जस्टिस हो, ताकि मुझे लगे कि मालिक मेरे साथ है। वो चीज हो रही है, तभी आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, तभी सोच रहे हो कि ये चमत्कार कैसे हुआ मेरी लाइफ में। ये देखो किस तरीके के आपके हार्ट का हाल है, दुखी है अभी अंदर से, तकलीफ में है, दिल रो रहा है आपका। संभाल लो कोई आकर, बस मॉरल सपोर्ट दे दो, सर पे कोई हाथ रख दे, कह दे कि सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होने वाला है गाइस। फील करो, महसूस करो, आपके सर पर हाथ है मालिक का,
और जिनके सर पर मालिक का हाथ होता है उनकी नैया कभी नहीं डूबती, कभी नहीं डूबती। मालिक के प्यारे बच्चे, ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर, ट्रस्ट रखो, सब ठीक होगा, इसको हील किया जाएगा। इसके साथ में ये कार्ड आया है हीलिंग का। विश्वास रखो, ट्रस्ट रखो। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, man holding a coin, caring connection, डो टू वैल्यू। 2 कार्ड आए हैं गाइस फाइनेंशियल ग्रोथ के। खूब सारे ऑप्शन आने वाले हैं प्रॉब्लम के सुलझान के, या फिर खूब सारी अपॉर्चुनिटी आएगी जिनमें से बेस्ट अपॉर्चुनिटी को आप एक्सेप्ट करोगे, जिससे आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, अबंडेंस मिलेंगे। सक्सेस पाने के लिए फाइनेंशियल सोर्सेस चाहिए ना, तो सोर्सेस आपको 3 महीनों में मिलेंगे। कोई आइडिया, कोई गाइडेंस, जैसा मैंने बताया ना कि कोई गाइडेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसे मिल जाएगी कि आप सोचोगे कि ये क्या काम करेगी, और वही गाइडेंस वो जो आपको बड़ी मामूली, या कह सकते हैं कि उस पर ट्रस्ट नहीं होगा गाइस आपको, लेकिन फिर भी अंदर से, जैसा ये कार्ड बता रहा है ना, कि अंदर से आपका दिल कहेगा एक बार ट्राई करके देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। और वो ट्राई करोगे ना और आप हैरान हो जाओगे कि ये मेरी लाइफ में असर कर गया। कभी कभी छोटे उपाय होते हैं ना, मैं कहती हूँ ना, उन पर हमें ट्रस्ट नहीं होता कि ये उपाय मेरी लाइफ में क्या काम करेंगे, और वही काम कर जाते हैं। यहाँ पर वही चीज़ है। और ये हो रही है गाइस, लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ये सब आप पर निर्भर करता है कि आप अभी यूनिवर्स पर कितना ट्रस्ट दिखाते हो, कि वो आपकी नैया जो है ना वो कैसे पार लगाए। वो कर देंगे गाइस, वो कर देंगे। चाहे कोई रिलेशनशिप हो, फाइनेंशियल मैटर हो, किसी बात को लेकर डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जो कोई जस्टिस का मैटर हो, कोई लीगल इशू हो, जहाँ पर अटके हुए हो, जहाँ पर आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, परेशान मत हो, हिम्मत रखो, है ना, आपके साथ जस्टिस होगा। और जो भी मसले आपकी लाइफ में अभी उलझन दे रहे हैं ना, उनमें सुलझान होगा, उनमें सुधार होगा, प्रॉब्लम्स खत्म होंगी आपकी लाइफ में। ये 3 महीने आने वाले बहुत अच्छे हैं आपकी लाइफ में। आपको किसी बात को लेकर क्लियरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। हो सकता है कि अगर सिंगल हो या मैरिज के बारे में सोच रहे हो, तो मैरिज को लेकर खूब सारे प्रपोजल, आपको एक से ज़्यादा की बात कर रही हूँ मैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कि ऑप्शन आए आपके पास में, और उनमें से आप बेस्ट का चयन करो जो आपकी डेस्टिनी है। ठीक है, फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी ऑप्शन आते हुए, अपॉर्चुनिटीज आती हुई नजर आ रही है, जो आपके भविष्य को एक स्टेबिलिटी दे, है ना। तो आने वाले 3 महीने आपके लिए साधारण तो नहीं रहने वाले हैं। कुछ अच्छी घटनाएं एक समय के बाद में आपकी लाइफ में होनी ही होनी है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, और कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैनिफेस्ट करना। ये मैनिफेस्टेशन आपको 3 महीने में देखने को मिल जाएगी। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है, इसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में सकारात्मकता आए, नई शुरुआत हो जाए, हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, हमारे साथ जस्टिस हो, हमारी लाइफ में हमें फाइनेंशियल ग्रोथ मिले, सक्सेस मिले, और आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हम पर अनंत काल तक बना रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।